जब किसान बिल चाह ही नहीं रहे तो ज़बरदस्ती सरकार क्यों थोप रही है? आज लगभग जो है ना करीब 60 दिन हो गए किसानों को बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए। हमारे सामने सुरेंद्र सिंह कमांडो है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जब 26/11 जब हमले हुए थे तो इन्होंने बतौर वहाँ पे कमांडो खड़े थे और उन्होंने आतंकवादी भी मार गिराए थे। आइए इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए सुरेंद्र सिंह जी, अभी किसान आंदोलन बहुत ही चरम पे है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये किसान कह रहे हैं कि ये बिल को वापस लिया जाए। क्या आपको लगता है कि इस बिल में क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं? तो किसान कह रहे हैं बिल को वापस लिया जाए, बिल्कुल। जब किसान बिल चाह ही नहीं रहे तो ज़बरदस्ती सरकार क्यों थोप रही है? उसमें साफ दिख रहा है किसान जो है बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ अपना जो है ना स्वार्थ साधने का काम कर रहे हैं। और आज लगभग जो है ना करीब 60 दिन हो गए किसानों को बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए। और ये किसानों की लड़ाई नहीं, ये सभी की लड़ाई है ना, कि किसी सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं। और किसान के साथ साथ ये आम मजदूर की भी लड़ाई है, और आम गरीब और आम आदमी जो खरीद के राशन लेता है उस हर आदमी की ये लड़ाई है। क्योंकि और जो किसान मांग कर रहे हैं उस किसानों की मांग का मैं पुरजोर तरीके से समर्थन कर रहा हूँ। क्योंकि किसान को स्टोरेज करने की, किसान को रहने की जगह नहीं, किसान की गाय तो छप्पर बना के बांध रहा है, भैंस को छप्पर बना के बांध रहा है, ठीक है। और जो है ना बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग या घर के लोग जो खेत में अपना झोपड़ी डाल के रह रहा है, वो स्टोरेज कहाँ पे करेगा? और दूसरा, किसान कहीं भी जाके बेचे, अंबानी के पास जाके डायरेक्ट थोड़ा ही बेच देगा, या इधर कृषि मंत्री तोमर साहब के घर के ऊपर किसान डायरेक्ट लेके आ जाएगा? ऐसा तो नहीं है। तो दूसरी, उसके साथ साथ में आप जो किसान, और जो 2 एकड़ का किसान है, 1.5 एकड़ का किसान है, 3 एकड़ का किसान है, वो कहाँ लेके जाएगा फसल? दूसरे राज्य में ठीक बेचने है, कहाँ ठीक। जाएगा? आप किसान के साथ में हैं। क्या आपको लगता है कि इस किसान के बीच में जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने में लगी हुई है? क्या आपको लगता नहीं है क्या? नहीं, मैं किसान के साथ ही नहीं, मैं किसान भी हूँ। हुँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ, और मेरा यहाँ बहादुरगढ़ के पास गाँव है, छारा गाँव है, हम खेती का काम करते हैं, आज भी किसान हैं। तो जो ये तो एक जो है ना सौभाग्य है। जो आप बात कर रहे हैं, डायरेक्ट किसान का बेटा हो, और जो नेता भी रहा है, सैनिक भी रहा है, जय जवान जय किसान के नारे को अच्छी तरह से पूरा करता हूँ मैं। और चाहे देश की कोई लड़ाई हो, चाहे कहीं भी हो, किसान का बच्चा सरद के ऊपर भी खड़ा है और किसान खेत में भी खड़ा है। दोनों के अंदर देशभक्ति का जो काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अभी जो किसान ने जिस तरह से संभाला है, जिस तरह से इकोनॉमी को बूस्टर का काम किया है, सरकार ने किसान को सलूट मार के कानून को वापस ले लेना चाहिए। कि हमसे गलती होगी और हम ऐसा भविष्य में नहीं करेंगे। जो किसान चाह रहे हैं उस तरीके से काम सर, करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में अभी अभी मीटिंग हुई है। तो क्या बातचीत क्या हुई है? बातचीत उसमें यही हुआ है कि जो आने वाले टाइम के अंदर एक किसान संसद बुलाई जाए, और जितने भी देश भर के नेता हैं जो किसान के हक में हैं, और जो वो यहाँ पहुँचे और अपने अपना एक प्लेटफॉर्म दिया था, जो बात रखे। अब से पहले जो आंदोलन चला रखा था, जो चल रहा था, वो किसान ने चला रखा था। इससे पहले राजनीतिक पार्टी इसके अंदर शामिल नहीं थी, परंतु ये काम तो राजनीतिक पार्टियों का था। बिल का विरोध करने का काम तो राजनीतिक पार्टियों का था, जो काम किसान कर रहे थे। तो इसका जो है किसान संसद होगी, बहुत अच्छी बात है। देश भर के नेता, पूरा सांसद, पूरा विधायक, प्रेजेंट विधायक, प्रेजेंट सांसद यहाँ पर उसमें भाग लेंगे, जिससे कि स्थिति साफ होगी। लोगों को उसको अच्छे तरीके से बताने का, उसकी भूमिका, जो कानून है उसमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, और क्यों उस कानून को कैंसिल करना चाहिए। अब हम अलग अलग लोग अब अपनी सर, राय देंगे। आपने सरकार की फैसला को देखा और सुप्रीम कोर्ट का भी नतीजा आपने देखा। क्या लगता है इन दोनों के बीच आप क्या सोचते हैं किसान को लेकर? क्या ये फैसला जो सरकार की है, सुप्रीम कोर्ट की है, इसको आप कैसे देखते हैं पहले? माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, परंतु इसके अंदर जो है ना, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो रही है, जिस तरीके से आ रहा है, किसान मानने को, तो किसान ने तो सीधा बोल दिया। कोई झगड़ा था नहीं कि जी हमको ये कानून नहीं चाहिए, आप इसको खत्म कर दीजिए। तो कोई कमेटी की उसमें आवश्यकता नहीं है, किसी तरह की उसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो सीधी बात, जब किसान रख रहा है तो उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। सरकार ने अपने कानून वापस ले लेने चाहिए। और जो इसमें कोई सरकार की नीति उची या कमजोरी या किसी तरह का वो नहीं है, ये तो एक शालीनता के तरीके से किसान अपनी बात रख रहे हैं। जी, धन्यवाद महानगर धन्यवाद। से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। जय जय। तो ये थे सुरेंद्र सिंह कमांडो, जो 26/11 में मुंबई हमला जो हुआ था उसमें इन्होंने सैनिक, उस समय ये सैनिक थे, कमांडो थे, और इन्होंने आतंकवादियों को भी मार गिराया था। तो ये अपने आप में एक ऐसे ही गर्व की बात है, गर्व की बिल्कुल। बात है कि ऐसे जज्बा, और ये बता रहे थे कि हम खुद किसान भी हैं। आप सोच सकते हैं, जब ऐसे ऐसे व्यक्ति धरती माँ का लाल हो, तो आप सोच सकते हैं कि भारत हमारा
कैसे पीछे रह सकता है, और खास तौर पर कि नतीजा क्या आएंगे ये तो देश देखेंगे, दुनिया देखेंगे। यहाँ क्या मीटिंग हुई है ये फैसला कुछ ही दिनों में जरूर आपके सामने होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महाखबर, निष्पक्ष निर्भीक। मैं आपके साथ था आदर्श सिंह राजपूत। और मैं आपके साथ था अनीस राज।